ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कैंसर पेशेंट्स को डील किया जाता है। यूएस के एक हॉस्पिटल में पता चला कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के तमाम मुलाजमीन का स्ट्रेस लेवल इतना हाई था कि वो बर्न आउट पे पहुंच चुके थे। जब उनके एचओडी के साथ ये चीज़ शेयर की गई तो उन्होंने कहा ऑब्वियस सी बात है, सारा दिन लोगों को तड़पते हुए, जान की बाजी हारते हुए देखेंगे तो बर्न आउट तो होगा। जब इसको डिटेल में देखा गया और इसकी डेप्थ में पहुंचा गया तो पता ये चला कि कैंसर पेशेंट्स को डील करना और उनकी अजियत को देखते रहना उन सारे रीज़न में सबसे लास्ट पे था। जो बहुत सारे और रीजंस थे उनमें टाइम प्रेशर, वर्कलोड, लेस सपोर्ट फ्रॉम मैनेजर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि आपस के ताल्लुकात। और ये वो सारे रीज़न हैं जिनके होने के लिए आपका ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करना ज़रूरी नहीं है। ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, किसी के भी साथ हो सकते हैं। और फिर जब उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर काम किया गया और इन्हीं रीजंस को, वर्क प्रेशर को, वर्क ओवरलोड को, बॉस की सपोर्ट को, इंटरपर्सनल स्किल्स को, इन सारे रीजंस को एड्रेस किया गया, इन पे काम किया गया और 6 महीने के बाद सर्वे को रिपीट किया गया तो पता चला कि उनके स्ट्रेस लेवल में नुमाया कमी आ गई थी। अब ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करने का मकसद क्या है? इस वाक़े से हमें 2 बड़ी चीज़ें पता चलती हैं। एक कि स्ट्रेस का हमेशा जो एपरेंट रीज़न होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वही एक्चुअल रीज़न भी हो, इसलिए उसकी डेप्थ में ज़रूर जाना चाहिए, उसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि ये जो सारे रीज़न्स हैं, वर्क प्रेशर, टाइम प्रेशर, सपोर्ट ना होना, आपस के ताल्लुकात ठीक ना होना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका असर लोगों पर, उनकी नफ्सियात पर, किसी शख्स को तड़पते हुए देखने से ज़्यादा होता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये धीरे धीरे अमल करती है ना। किसी का आप एक्सीडेंट देखते हैं, किसी को तकलीफ में देखते हैं तो एकदम से शॉक पहुंचता है। हाउएवर ये जो चीज़ें हैं ये धीरे 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 आपको इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए अगर आप बॉस हैं, लीडर हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। और अगर आप कहीं काम नहीं करते लेकिन आपके घर में मुलाजिम हैं, यानी आप किसी ना किसी तरह लीड कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके घर वाले जो आपको एक ऊंची फ़िक्र तस्लीम करते हैं, आप उनके साथ ये सारी चीज़ें ना दोहराएं ताकि बर्नआउट और स्ट्रेस जैसे इश्यूज़ को अवॉइड किया जा सके।